गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर सरिता कुमावत, होम साइंस की एसोसिएट प्रोफेसर, आपको टेक्सटाइल्स एंड लॉन्ड्री यानी वस्त्र विज्ञान एवं धुलाई कला विषय पढ़ा रही हूँ। और वस्त्र विज्ञान और धुलाई कला विषय के सिलेबस के अनुसार हमने हमारे लेक्चर्स में 9 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं और 10th चैप्टर इंडियन एम्ब्रॉयडरीज यानी भारतीय कढ़ाई कला के बारे में हम इन दिनों पढ़ रहे हैं। और आज का जो टॉपिक है वो है उत्तर प्रदेश की चिकनकारी। आज का टॉपिक है, आज की जो एम्ब्रॉयडरी है वो है चिकनकारी, और चिकनकारी जो है वो उत्तर प्रदेश में बनाई जाती है, इसलिए इसे उत्तर प्रदेश की चिकनकारी कहते हैं। मुख्यतया जो इसका मेन केंद्र है चिकनकारी का वो होता है लखनऊ। लखनऊ में ही चिकनकारी बनती है। कई बार इसको ये भी कहते हैं लखनवी कढ़ाई, लखनवी जो होती है क्योंकि लखनऊ की होती है, तो चिकनकारी जो है वो लखनऊ की कढ़ाई होती है। और चिकनकारी अधिकतर सफ़ेद वस्त्रों पर बनाई जाती है और सफ़ेद ही धागे यूज़ करते हैं, या तो सूती सूत यूज़ करते हैं या फिर रेशमी सूत यूज़ किया जाता है। लेकिन आजकल विभिन्न प्रकार के विभिन्न रंग यूज़ करते हैं कपड़ों के भी, और विभिन्न रंग के धागे उन कपड़ों पर यूज़ करते हैं, उपयोग में लाते हैं। लेकिन आज भी जो मेन चिकनकारी होती है, मुख्यतया जहाँ एक पुराने ज़माने से परंपरा से बनी आ रही है, तो वो सफ़ेद रंग के वस्त्र पर सफ़ेद रंग के धागे से ही बनाई जाती है, और स्पेशली रेशमी धागे से बनाई जाती है। चिकनकारी कई प्रकार की होती है, जैसे सबसे पहले है टेपची। टेपची एक प्रकार की चिकनकारी है, एक प्रकार की ऐसी कढ़ाई है जो कि बहुत ही अधिक समय लेती है। इस टेपची के तरीके की जो चिकनकारी, टेपची चिकनकारी करने में बहुत अधिक समय लगता है, बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होती है। इसमें फूल पत्तियों के ही मोटिव्स होते हैं, नमूने होते हैं, फूल पत्ती बनाई जाती है, लेकिन लंबी लंबी लाइनों, सीधी लाइनों से इसको बना दिया जाता है। लेकिन जो इसकी बाहरी रूपरेखा है, जैसे फूल की जो बाहरी रूपरेखा है वो एक धागे से बना देते हैं, और अंदर सीधी लाइन से इसको भरा जाता है। और जब हम इसको देखते हैं तो ये चावल की तरह, फूल की तरह, पत्ती की तरह, कलियों की तरह, इस तरह का रूप दिखाई देता है टेपची कढ़ाई के नमूने में। दूसरी चिकनकारी जो है, दूसरे प्रकार की चिकनकारी वो है जाली। जाली चिकनकारी को बनाने के लिए जो वस्त्र होता है उसमें थोड़े से धागे, एक एक दो धागे नियमित अंतराल पर, मतलब जो भी डिज़ाइन बनानी है, धागे खींच लिए जाते हैं। खींच कर छोटे छोटे छेद बन जाते हैं। तो जब छोटे छेद बन जाते हैं तो वहाँ उसको चारों तरफ से सिलकर और कस दिया जाता है, तो जाली नुमा बन जाता है। और बड़े डिज़ाइंस जो हैं थोड़े, उनमें बीच बीच में ही जाली बनाई जाती है, और बीच में जाली बनाने के बाद में वो बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं। और एक मद्रास जाली भी बनाते हैं, एक कलकत्ता जाली भी बनाते हैं। लेकिन ये जाली बनाने में बहुत ही परेशानी होती है, बहुत ही कठिनता से ये मद्रास और कलकत्ता जाली बनती है। तीसरी प्रकार की चिकनकारी होती है खटाऊ। खटाऊ जो चिकनकारी है वो वस्त्र पर उल्टे भाग में करते हैं पहले, मतलब वस्त्र का जो सीधा भाग है उस पर हम नहीं कर रहे, पीछे की साइड हैरिंग बोन जो शैडो वर्क जो होता है, वो जैसे पीछे से पत्ती जो है शैडो वर्क की बना दी जाती है। लेकिन ये कपड़ा इतना पतला होता है और ये वर्क भी इतना बारीक होता है कि शैडो वर्क ऊपर दिखाई देता है, और ये इसकी सिलाई इतनी, मतलब एम्ब्रॉयडरी इतनी सूक्ष्म की जाती है कि वो बहुत ही आकर्षक दिखाई देती है। कभी कभी हम इस खटाऊ में एप्लिक वर्क भी करते हैं, अलग से एक कपड़ा काट के दूसरे रंग का और उसके ऊपर चिपका देते हैं, तो एप्लिक वर्क भी किया जाता है। लेकिन जब वो एप्लिक वर्क, जो एप्लिक जो है दूसरे कलर का जो कपड़ा है जिस मेन कपड़े पे चिपकाते हैं, तो चिपकाते वक्त एक तो डंडी टाँके से उसको बनाते हैं, लेकिन डंडी टाँका इतना पतला होता है कि कपड़े के ऊपर दिखाई नहीं देता कि डंडी टाँके से इसको चिपका रखा है। लेकिन ये जो डिज़ाइन है एप्लिक वर्क की, ये बिल्कुल उभर के आती है, थोड़ी उभरी हुई रहती है। फिर चौथी तरह का चिकनकारी है फंदा।
फंदा जो होता है अपन उसको इस तरह से फंदा बोलते हैं, किसी भी चीज़ को कहते हैं फंदा, मतलब गांठ लगाना। तो फंदा जो है, सॉरी, गांठ लगाने वाली टाँके, गांठ लगाने वाली स्टिच के समान होता है फंदा। और इसमें क्या करते हैं कि बटन होल स्टिच, जो काज वाली स्टिच होती है, बटन होल स्टिच से छोटे छोटे छेद बना लेते हैं जगह जगह, मतलब गोल गोल करके, तो बीच में छेद बन जाता है और छोटी छोटी सी जाली जैसा वो प्रतीत होता है। मतलब कहीं कहीं गांठें हैं और गांठों के साथ साथ में बटन होल स्टिच यानी काज स्टिच से छोटी छोटी जालियां बना देते हैं। तो जाली के साथ गांठ बहुत ही सुंदर डिज़ाइन वस्त्र पर प्रतीत होती है और बहुत ही उससे ये सुंदरता दिखती है, ये जाली बनाने के कारण। पांचवी तरह का चिकनकारी का टाइप है बखिया। बखिया जो होता है, वैसे तो बखिया जो है वो कपड़े को जोड़ने के काम में आता है। जो मशीन पर हम डिज़ाइन जो मतलब सिलाई करते हैं वो हम हाथ से भी कर सकते हैं, पीछे से थोड़ी बड़ी होती है और ऊपर से बिल्कुल मशीन की तरह ही दिखाई देती है। तो बखिया वैसे तो वो होता है, लेकिन इसमें बखिया जो है वो चिकनकारी में एक तरह का टाका कहलाता है। तो बहुत जो पतले, महीन और पारदर्शी जो कपड़े होते हैं उन पर ये बखिया किया जाता है और नीचे से करने के बाद भी ये बहुत ही स्पष्ट दिखाई देता है। इसमें क्या करते हैं कि जो डिज़ाइन होती है उसकी बाहरी रूपरेखा पहले बना दी जाती है सीधी तरफ से, सीधी तरफ से उल्टी बखिया से जो बाहरी रूपरेखा है, कोई भी जो फूल पत्ती जो भी है वो उसकी आउटलाइन जो है वो महीन महीन उल्टी बखिया से ऊपर बना दी जाती है। उसके बाद में नीचे से जो है ये महीन और पारदर्शी होने के कारण इसको भरा जाता है। फिर लास्ट है मूरी। मूरी चिकनकारी, मूरी चिकनकारी भी गांठ वाले टाँके के समान ही बनाते हैं। मूरी भी गांठ वाले स्टिच के जैसा ही होता है और इसमें थोड़ा चावल जैसे टाँके दिखाई देते हैं, ऐसे थोड़ी थोड़ी देर के बाद में चावल जैसे डिज़ाइन होती है। लेकिन मूरी जो डिज़ाइन होती है, मूरी जो चिकनकारी है, ये बहुत ही टिकाऊ और बहुत ही प्रचलित है। वो इसलिए क्योंकि इसमें गांठें होती हैं, छोटी छोटी गांठें बनाते हैं और वो इतनी सूक्ष्म और महीन होती है कि कभी कभी तो जब कोई फूल भी बनाते हैं तो फूल का जो मध्य भाग होता है, जो स्त्री केसर पुंकेसर केसर वाला जो भाग होता है, तो मध्य वाले भाग को भरने के लिए भी मूरी को काम में लिया जाता है। इतनी सूक्ष्म गांठें होती है और इसलिए ये गांठ वाले स्टिच की जैसी होती है मूरी और बहुत ही टिकाऊ होती है, क्योंकि ये हटती भी नहीं है, बहुत जल्दी फटती भी नहीं है, उधड़ती भी नहीं है। और अब हम देखेंगे कि चिकनकारी जो है उसमें अधिकतर हम कोई ज़्यादा रंगों का यूज़ नहीं करते, न धागे में न वस्त्र में। अधिकतर सफ़ेद रंग के वस्त्र होते हैं, सूती मलमल होते हैं, बिल्कुल पतले मलमल होते हैं, या फिर कह लो बिल्कुल हल्के रंग के, लाइट येलो, लाइट ग्रीन, लाइट आसमानी जो स्काई ब्लू कलर होता है, लाइट पिंक। तो या तो बहुत हल्के रंग या फिर सफ़ेद रंगों पर, या तो सफ़ेद ही रंग से, सफ़ेद रंग का सूती या रेशमी धागे से ही काम करते हैं, और या फिर अगर हल्का पिंक है तो हल्के पिंक से ही कर देते हैं। तो इस तरह से चिकनकारी की जाती है और चिकनकारी के द्वारा साड़ियाँ बनाई जाती है, ब्लाउज़, कुर्तियाँ, कुर्ते, सलवार कुर्ते, दुपट्टे, ये सब जो है वो चिकनकारी से बनाए जाते हैं। तो आज जो अभी हमने पढ़ा, जो एक इंडियन एम्ब्रॉयडरी है, वो है उत्तर प्रदेश लखनऊ की एक बहुत ही जानी मानी प्रसिद्ध एक कढ़ाई कला, जिसे हम कहते हैं चिकनकारी। और चिकनकारी जो है वो, चिकनकारी नाम आते ही दिखाई देता है, सफ़ेद कलर का कपड़ा होगा, उस पर सफ़ेद कलर का चिकन का वर्क होता है। तो या तो सफ़ेद सूती या फिर रेशमी धागे से किया जाता है। लेकिन आजकल चूँकि इतने डिज़ाइन, इतनी वैरायटी सब हो गई है, तो वस्त्र भी थोड़ा अलग ले लेते हैं, थोड़ा पतला भी ले लेते हैं, शिफॉन भी ले लेते हैं, और उस पर डिफरेंट कलर्स के वस्त्र भी ले लेते हैं और डिफरेंट धागे भी उन पर यूज़ किए
जाते हैं। और चिकनकारी 6 तरह की होती है, जो एक धागे से रूपरेखा बनती है और लंबी लंबी लाइन यूज़ करके फूल पत्ती के डिज़ाइन बनाते हैं, वो टेपची चिकनकारी होती है। जिस वस्त्र पे धागे खींच के और जाली बना दी जाती है चारों तरफ से, उसको कस के और सुंदर जाली का इफेक्ट दे देते हैं, वो जाली चिकनकारी होती है। फिर जिस वस्त्र पर हैरिंग बोन यानी शेडो वर्क किया जाता है या फिर कई बार एप्लिक वर्क भी किया जाता है तो उसे खटाऊ चिकनकारी कहते हैं। और कई बार वस्त्र पर गांठ वाले स्टिच के समान हम एम्ब्रॉयडरी करते हैं और काज वाली स्टिच यानी बटन होल से उसको जाली भी बना देते हैं तो फंदा चिकनकारी बन जाती है। और अगर बिल्कुल पतले वस्त्र पर पीछे की तरफ से उल्टी बखिया देते हुए बनाते हैं तो वो बखिया कहलाता है। और अगर वस्त्र पर बिल्कुल छोटी छोटी सूक्ष्म महीन गांठों जैसे डिज़ाइन है और कहीं कहीं जो है वो उसमें गांठों के डिज़ाइन या फिर कहीं कहीं फूल के मध्य भाग को भी भरने के लिए सूक्ष्म गांठ यूज़ की जाती है तो वो मूरी चिकनकारी कहलाती है। और चिकनकारी जो होती है वो अधिकतर सफ़ेद कलर के वस्त्र पर या फिर हल्के रंगों के वस्त्र जो कि मलमल के वस्त्र होते हैं उन पर बनाई जाती है। वो भी या तो सफ़ेद कलर के सूती धागा या रेशमी धागे से बनाई जाती है। और चिकनकारी से कई वस्त्र बनाए जाते हैं जैसे साड़ियाँ, दुपट्टे, कुर्ती, ब्लाउज़, ये सब जो चीज़ें हैं वो चिकनकारी की एम्ब्रॉयडरी से वस्त्र बनाए जाते